फ्रेंड्स, प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रभात प्रकाशन को अभी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अभी जुड़े हैं तो प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले वो पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वो पहले पद्म विभूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। साहस सफलता के सारे रास्ते खोल देता है। साहस एक शानदार क्षमता है जो हमारी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। साहस एक वृक्ष की तरह है जिसे जितना तराशा जाए उतना ही फल देता है। लक्ष्य कभी हमारी शक्ति और साहस से बड़ा नहीं होता। जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं हमारे दिमाग में कई सवाल दौड़ते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? मुझे सफलता मिलेगी या नहीं? अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो हमें रिस्क लेने होते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच चल रहा था। टीम का लगभग सबसे छोटा लड़का मिडिल ऑफ राउंडर बल्लेबाज पहली बार ओपनिंग करने के लिए उतरा। अवसर मिलते नहीं हैं, ढूंढे जाते हैं और खुद को साबित किया जाता है। जब उन्होंने सुबह अपना बल्ला उठाया था तो और स्टेडियम की तरफ रुख किया था तब उन्हें नहीं पता था कि वो पारी की शुरुआत करने वाले हैं। सभी मैदान में पहुंच गए थे। अजहर और वाडेकर ड्रेसिंग रूम में थे। सिद्धू ओपनिंग करने वाले थे लेकिन वो फिट नहीं थे। कैप्टन और मैनेजर दोनों ने दिमाग में ये सवाल था कि ओपनिंग करने के लिए किसे भेजा जाए। तब एक लड़का सामने आया। उसने कहा, मैं करूंगा, मैं गेंदबाजी पर अटैक कर सकता हूं। कैप्टन की पहली प्रतिक्रिया थी, तुम ओपनिंग क्यों करना चाहते हो? प्रश्न पूछते ही ये सिद्ध हो गया था कि वो खड़े सभी लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसे स्वयं पर विश्वास था। चाहे भले ही कैप्टन को ये लगा कि वो स्लॉग शॉट खेलकर वापस आ जाएगा और आम खेल जारी रखेगा, क्योंकि अधिकतर ऐसा ही होता था। 15 ओवर आराम से खेल जाते थे। सबका मानना था कि जब नई गेंद मैदान में आती है तो उसकी चमक खत्म करनी होती है, फिर तेजी से रन बनाने होते हैं। लेकिन जो लीग से हटकर काम करते हैं उन्हें ही अलग पहचान होती है। तब सिर्फ मार्क ग्रेटबैच ने सन 1992 में ऐसा किया था, लेकिन उसके दिमाग में अपना लक्ष्य था। मैं 15 ओवर तेजी से रन बना सकूंगा तो विरोधी टीम पर भारी पड़ सकता है। और उसने अपने कैप्टन से एक मौका मांगा तथा और कहा अगर वो फेल हुआ तो उसके पास वापस नहीं आएगा। उस मैच में तेंदुलकर ने 49 गेंदों पर 82 रन्स बनाए और उसके बाद हर बार उन्होंने ओपनिंग की। ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। क्रिकेट मेरा पहला प्यार है और मैं क्रिकेट में हार से बहुत नफरत करता हूँ। खेलने से पहले बस जीत के बारे में सोचना चाहिए। जीत को लेकर संशय हमें प्रतियोगिता से पहले ही हरा देता है। सामने कौन खेल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, विश्वास के साथ खेल रहे हैं, यही हमारी जीत सुनिश्चित करता है। मैदान के अंदर वो बाहर, हर किसी की खुद को पेश करने की शैली और तरीका अलग अलग होता है। रास्ता चाहे जो, अगर लगन सच्ची है तो हम लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग खोज ही लेते हैं। मैंने कभी भी खुद को किसी भी लक्ष्य के लिए मजबूर नहीं किया और ना ही कभी अपनी तुलना किसी और से की। 19 जनवरी 1989, 15 साल के लड़के की आंखें हिंदू जिमखाना मुंबई में चमक रही। एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता को उसने इंटरव्यू लेना था। लड़का अपने बड़े भाई के साथ आया था और खड़े होकर अपने इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में झिझक थी, चेहरे पर मुस्कान थी और वो इस असमंजस में था कि वो क्या बोलेगा, किस सवाल का कैसे उत्तर देगा। बहुत से सवाल उसके मन में कैद थे। अपने इस इंटरव्यू में सिर्फ हाँ या ना में और 2-3 शब्दों में ही जवाब दिया। उसे शब्दों से खेलना नहीं आता था। आत्मविश्वास उसकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से छलक रहा था, लेकिन उसे देखकर कोई भी कह सकता था उसने बड़ी मुश्किल से उसे बांध रखा है। लेकिन तब भी उसके उत्तर इतने ही परिपक्व थे जितने कि एक उम्रद राज व्यक्ति के किसी सपने के पक जाने पर होते हैं। सचिन खुद कहते हैं कि उन्होंने क्रिकेट के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा। टॉम ऑल्टर ने उनसे पूछा, तुम तो इंटरव्यू देते देते थक चुके होंगे,
तो सचिन ने कहा था, नहीं ये तो अभी शुरुआत है। अंत तो सचिन भी नहीं जानते थे, लेकिन ज़रूर अंत कहीं उन्होंने अपने मन में तय कर लिया होगा, जिसके बारे में उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, बल्कि दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि सपने अगर देखे जाएं तो उन्हें पूरा करने के लिए लगन होनी चाहिए। और अगला सवाल किया, अगर आप वेस्ट इंडीज जाने के लिए चुन लिए गए तो खुश होंगे या फिर और तैयारी करेंगे? सचिन ने इस सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए नहीं दिया था, पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया था कि मैं खुश हो जाऊंगा। इस उत्तर ने ये दर्शा दिया कि आपकी उम्र मायने नहीं रखती, आपके सपने की उम्र मायने रखती है। अंतिम प्रश्न पूछा गया, क्या आप हमेशा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते थे या किसी और खेल में भी आपने हाथ आजमाया है? नहीं, बस क्रिकेट ही खेलना है, और उन्होंने जीवन भर वही खेला। ये सचिन का पहला इंटरव्यू था जो उन्होंने पहली बार कहा। वो आज तक दोहरा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ क्रिकेटर बनना था। जिनके सपने दृढ़ और फोकस्ड होते हैं वो खुली आंखों से भी अपने सपनों को सच होते हुए देखते हैं। हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर हम समर्पित होते हैं तो कोई भी दीवार हमें वहां तक पहुंचने से नहीं रोक सकती जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हमारी मेहनत, हमारी लगन हमेशा हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर सचिन से कोई सबसे प्यारा शब्द बोलने के लिए कहा जाए तो शायद वो सिर्फ क्रिकेट ही बोलेंगे। सफलता की तैयारी, अभ्यास और सुधार महत्वपूर्ण है। यदि आप वास्तव में विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, जितना हो सके अपने आप को निखारना चाहते हैं, तो ये सब आपकी तैयारी और अभ्यास पर निर्भर करता है। हमेशा अपने आप को प्रेरित करते रहें और आगे बढ़ते रहिए। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग अपने सपने के विस्तार करने में कीजिए। केवल एक औसत दर्जे की जिंदगी को मत स्वीकार कीजिए, बस अपने सपनों का विस्तार कीजिए। आपके मन के किले के भीतर अपार संभावनाएं निहित हैं। बस अपनी महानता का लाभ उठाने की हिम्मत करिए। याद रखिए, जो चीजें आपको पर्वत के शिखर पर ले जाती हैं, जिस क्षण आप उन चीजों को करना छोड़ देते हैं, आप घाटी में गिरना शुरू हो जाते हैं। चाहकर भी आपकी सारी योजनाएं आपके अनुसार नहीं चल सकती हैं, लेकिन सभी पहलुओं पर पहले से ही विचार कर लिया जाए तो ये मंथन आपको आई मुसीबतों से बाहर निकालने में मदद करता है। और जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि आपको अपने जीवन को सुधारने का वक्त नहीं है, ये कहना ऐसे कहने के बराबर है कि आप इसलिए पेट्रोल नहीं भरवा सकते क्योंकि आप गाड़ी चलाने में व्यस्त हैं। असली ताकत हमारा दृढ़ संकल्प है। कहते हैं इंसान का बाहरी व्यक्तित्व मायने रखता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, रंग, रूप उससे पहले उसके व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। अगर बात खेल की हो तो वहाँ शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को अपने शारीरिक बल पर खेल में आसानी होती है, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक शारीरिक क्षमता को दिखाने का अवसर मिलता है। 14 वर्ष की उम्र में सचिन को रणजी ट्रॉफी के लिए चुना गया था, लेकिन जब वो मोती बाग के पिच पर खेलने के लिए पहुंचे तो उनकी लंबाई देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें खेलने से रोक दिया। उन्हें लगा सचिन खेल नहीं पाएंगे। उम्र कम थी, लेकिन वो अपने खेल को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर थे। वो रात भर प्रैक्टिस किया करते थे। वो आराम नहीं करते थे, बल्कि हर समय केवल अलग अलग शॉट्स का अभ्यास करने में समय बिताते थे। सचिन की आंखों में जुनून था। उन्होंने कभी अपने और खेल के बीच अपनी लंबाई को नहीं आने दिया। हालांकि लंबे बैट्समैन को अपनी लंबाई अच्छी होने पर शॉट्स मारने में बहुत सुविधा होती थी। सचिन ने इस बात को नकार दिया। कभी कभी उनकी ही टीम के या विरोधी टीम के लोग मजाक में उन्हें गोद में उठा लिया करते थे। सन 1998 में सचिन ने शारजा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यादगार पारी खेली थी। उन्होंने 143 रन बनाए थे, जो तब के उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे धाकड़ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, जिनकी लंबाई सिर्फ 5 फुट 4 इंच थी, इनके नाम रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हैं। सचिन ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक हैं। कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते, हमारा रंग रूप उसी में से एक है, लेकिन दिल, दिमाग, हौसला ईश्वर ने सबको बराबर दिया है, जिसका भरपूर इस्तेमाल करके हम सफलता के लक्ष्य को पा सकते हैं। सबसे अच्छा निवेश स्वयं में निवेश करना।
ये जिंदगी हमेशा बड़े सपने देखने वाले और जोशीले क्रांतिकारियों की परीक्षा लेती है। बदलाव हमेशा प्रारंभ में कठिन या असंभव लगेगा, माध्य में सबसे बेकार, लेकिन अंत में सबसे अच्छा होगा। जो लोग दूसरों को पढ़ते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जो लोग खुद को पढ़ते हैं वो प्रबुद्ध होते हैं। किसी भी तरह की दबाव की स्थितियों से निपटने की कुंजी है अपने आप को स्थिर रखना, अपनी प्रवृत्ति का पालन करना और स्पष्ट रूप से सोचना। उद्देश्यपूर्ण जीवन ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा तो सारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट खेलने पर था और यही मेरा उद्देश्य भी था। किसी भी सक्रिय खिलाड़ी को अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा और अपने मन को सही दिशा में लगाना होगा, क्योंकि अगर आपका फोकस कहीं और होगा तो आपको अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे अच्छा निवेश स्वयं में निवेश करना होगा। जब भी आप ऐसा निवेश करेंगे, ये सिर्फ आपका जीवन भी नहीं सुधारेगा, बल्कि ये आपके आसपास के लोगों का भी जीवन सुधारेगा। चीज़ें योजना अनुसार नहीं होती, पर हम निर्णय बदल सकते हैं। ईयर 2007 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के दौर पर थी। वनडे में ऑस्ट्रेलियाई 2-0 से आगे चल रही थी। तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम हैदराबाद पहुंची थी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने पहला टॉस जीता और बल्लेबाजी की। उन्होंने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए। भारत के सामने 291 रनों का लक्ष्य था। शुरुआत निराशाजनक थी, 3 विकेट 13 रन पर ही चले गए थे। सचिन पर बहुत दबाव था, लोग की उनसे बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन उनके 43 रन के स्कोर पर आउट होते हुए भारत की जीत की उम्मीद निराशा में बदल गई। सचिन को ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ब्रेड हॉग ने क्लीन बोल्ड करके आउट कर दिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम खुश थी कि वो मैच जीत चुके हैं और ऐसा हुआ भी। पूरी भारतीय टीम 243 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच 45 रनों से जीता। सचिन का विकेट लेने वाले ब्रेड हॉग मैच खत्म होने के बाद सचिन के पास एक फोटोग्राफ लेकर आए। वो फोटो वही थी जिसमें उसने सचिन को क्लीन बोल्ड किया था। सचिन ने उस फोटो पर अपना ऑटोग्राफ देते हुए लिखा था, नेवर अगेन मेट। वो जिंदगी में कभी उन्हें दोबारा आउट नहीं कर पाएंगे। इस मैच के बाद उनका कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन उन्हें कभी भी आउट नहीं कर पाए। आज सचिन संन्यास ले चुके हैं और ब्रेड हॉग की इच्छा अधूरी रह गई है। सब खिलाड़ी जीत के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं, जिस कारण जीत हमेशा महान मिलती है। मैं क्रिकेट को बड़ी आसानी से लेता हूँ। गेंद पर नज़र बनाए रखो और उसे अपनी पूरी योग्यता से खेलो। मैं जब भी क्रिकेट खेल रहा होता हूँ तो क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं सोचता। मैं एक वक्त पर एक ही चीज़ के बारे में सोचता हूँ। एक बार जब मैं क्षेत्र में पहुँच जाता हूँ तो वो मेरे लिए एक अलग क्षेत्र होता है और मेरे जीतने की भूख हमेशा वहाँ होती है। मैं खिलाड़ी हूँ, क्रिकेट मेरा जीवन है और मैं हमेशा उसी के साथ रहूँगा। आलोचकों को मेरे शरीर और मन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने मुझे मेरा क्रिकेट खेलना नहीं सिखाया। मैंने हमेशा से भारत के लिए खेलने का सपना देखा था, किंतु ये मुझ पर कभी दबाव नहीं डाल सका। विश्व कप हमेशा अलग खेल है और यहाँ परफॉर्म करने का अपना अलग महत्व होता है। मैं तुलना में कभी विश्वास नहीं करता, चाहे वो विभिन्न युग के बारे में हो, खिलाड़ी या कोच के बारे में हो। जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट के बारे में ही सोचता हूँ। शायद यही वजह है कि ब्रेड हॉग सचिन को एक बार किए गए वादे, जिसे ब्रेड हॉग मजाक समझ रहे थे, वो था भारत के लिए खेल का जुनून। अपने पहले ही मैच में जब मैं 16 साल का था और पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहा था, मैच से पहले राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान मेरे अंदर गुदगुदी सी होने लगती है और उसके बाद हर बार एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। हर बार जब मैं स्टेडियम में खेलने के लिए उतरा, मैं बस बात को गहराई से समझता था कि मेरे कंधे पर 1 अरब लोगों की उम्मीद टिकी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाएं।